नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल जो हमने डिस्कशन किया था अपनी वीडियो के अंदर, आज मार्केट के अंदर वैसा ही मिला हमको देखने को। कल हमने आपको कहा था कि यहाँ पर एफएनओ सेगमेंट के अंदर जो फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं एफआईआईज की, वो बिल्कुल लोअर लेवल्स के ऊपर हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बचा हुआ है कि मार्केट को नीचे लेके जाया जा सके एफआईआईज के द्वारा। तो यहाँ पे मजबूरी है कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बैन लगाया हुआ है सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर उस मजबूरी की वजह से यहाँ पर एक ही चारा बचता है एफआईआईज के पास कि वो अपने लॉन्ग साइड की पोजीशन जो फ्यूचर्स की हैं उनको इंक्रीज करना शुरू करे, और वहां पर जब भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस इंक्रीज होती हैं फ्यूचर्स में, वो डेफिनेटली वहां पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों, फटाफट से हम उसकी चर्चा भी करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और उन्होंने अपनी पोजीशंस का क्या किया एफआईआईज ने, वो भी हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले फटाफट से हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चार्ट के ऊपर जब हम देखेंगे, हमको यहाँ पे दो चीजें देखनी होंगी। दोस्तों, यहाँ पर जो चार्ट के ऊपर दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है एक तो, जो ऊपर से बनती हुई नजर आ रही है। आपका ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर जो रेसिस्टेंस का हमेशा काम करती आ रही है। यहाँ से ट्रेंड लाइन गिरना शुरू हुआ, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेसिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेसिस्टेंस मिला। अब फिर से ये रेसिस्टेंस की तरफ मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखेगा। और जो रेसिस्टेंस मिलने वाला है वो तकरीबन तकरीबन आपका ये लेवल होगा 520 के आसपास का। ठीक है, रेसिस्टेंस कहाँ होगा अभी इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से? 17,520 के आसपास, पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो कभी भी आपको मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आए तो ये लेवल जो है आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। 17,500 के आसपास जो है वहां पर एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है मार्केट के अंदर, और साथ में ये रेसिस्टेंस ऑप्शन चेन के ऊपर भी बहुत जबरदस्त बना हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर एक रेसिस्टेंस काम डेफिनेटली करेगा, और ये ट्रेंड लाइन जो है रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर कल मैंने एक चीज दिखाई थी आपको। वो क्या बताया था? मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक्चुअली में हो कुछ नहीं रहा है। मतलब जनरली मार्केट के अंदर यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो लोगों की चेंज की जा रही है। या तो बड़े प्लेयर्स का उसमें योगदान लगा लीजिए, या फिर हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है उसका योगदान लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में मार्केट के अंदर आप देखोगे तो कुछ भी करने की कोशिश अभी फिलहाल, कब से, ये 8 ऑफ 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर से मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट में कहीं पे भी कुछ भी होने की मतलब यहाँ पे गुंजाइश मेरे को तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। 17,180 का ये लेवल है, मोटा मोटा 17,200 के लेवल के आसपास। कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऊपर 17,500 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर ये 300 पॉइंट के अंदर मार्केट को केवल और केवल एक रेंज में रखा जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। 8 तारीख से लेके आज 16 तारीख आ चुकी है, पूरा का पूरा तकरीबन 7 से 8 दिन हो चुके हैं, मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को केवल और केवल माइंड में ये चीज दिखाई जाती है और यूट्यूब कम्युनिटी के द्वारा ये चीज बताई जाती है कि यहाँ पर मार्केट बियरिश है या फिर मार्केट जो है एक बुलिश रेंज में है। कुछ भी हो, कुछ भी बताया गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली है किस रेंज में, वो आप समझ चुके हैं ये देखकर कि 8 तारीख के दिन जब शुरू हुआ मार्केट, तो मार्केट नीचे 18,200 के आसपास और ऊपर, सॉरी, नीचे 17,200 के आसपास और ऊपर 17,500 के आसपास। यानी कि ये 300 पॉइंट के अंदर मार्केट फंसा हुआ है 8 तारीख से लेके अभी 16 तारीख आ चुकी है। तो दोस्तों, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था, आज भी हमने इसको आपको यहाँ पे दिखाया है। तो आज भी मार्केट इसी रेंज के अंदर फंस चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अभी मार्केट के अंदर जो 500 के आसपास हम ऑलरेडी जान चुके हैं, 500 के आसपास अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये हमको अपने माइंड में रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जब डाटा हम देखेंगे, ठीक है, जब हम डाटा देखेंगे तो हमको डाटा पे दो चीजें नजर आएंगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको यहाँ पे अपनी शीट के ऊपर लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे शीट के ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे प्रोप्राइटर्स और एफआईआईज लोग, इन लोगों ने अपनी पोजीशंस हल्की कर ली हैं शॉर्ट साइड के अंदर। ठीक है, मैंने कल ही आपको कहा था, क्या कहा था याद कीजिए, कल की जिन जिन लोगों ने वीडियोस देखी होंगी,
सब ने देखी होंगी, उम्मीद करता हूँ। जिन भी लोगों ने देखी होगी, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको दो चीज़ कही थी कि जब हम लोअर लेवल्स पे बैठे होते हैं फ्यूचर्स के अंदर, आज देखो उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन इंक्रीज की है। मार्केट का इम्पैक्ट आज देखिए, मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई है। तो अब धीरे धीरे अब ये अपने हायर लेवल्स के ऊपर पोजीशंस पहुंचेंगी अगले 2 से 3 दिन के अंदर। और जो हायर लेवल्स है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, 70,000 से लेके अपना 80,000 के आसपास जो पोजीशंस हैं वो उनका हायर लेवल्स होता है पोजीशंस का। और अब धीरे धीरे ये 30,000 31,000 पे पहुंच चुकी हैं। 21,000 से अब धीरे धीरे ये पोजीशंस इंक्रीज करेंगी तो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिखेगी। अभी जो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिखने की उम्मीद इस डाटा पॉइंट से दिख रहे हैं, आज आप चेक कर सकते हो। फ्यूचर्स की पोजीशन इंक्रीज की है तो मार्केट की क्लोजिंग भी इंक्रीज हुई है। इसमें मुझे यहाँ पे कुछ दिखाने की जरूरत, यहाँ पे ज़्यादा समझाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। डीप में हम कल ही चर्चा कर चुके थे। और दोस्तों कल ही हमने साथ में एक चर्चा और की थी कि जब भी ऐसा होता है, फ्यूचर्स की पोजीशंस को इंक्रीज किया जाता है, पूरे मार्केट को ऊपर लेके जाना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर वो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करना शुरू पहले से पहले ही कर देते हैं। और यही हमको आज भी दिखा कि आज दोनों काम एक साथ हुए। फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन इंक्रीज करनी शुरू करी, और साथ में आप चेक कर सकते हो बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस नेगेटिव वाली थोड़ी हल्की करनी शुरू कर चुके हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रोप्राइटर्स ने अपनी कॉल राइटिंग डिक्रीज की है, पुट बाइंग भी डिक्रीज की है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेफिनेटली फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश पोजीशंस को क्लोज करने की कोशिश की गई है प्रोप्राइटर्स के द्वारा। एफआईआईस भी आप चेक कर सकते हो, पोजीशंस क्लोज की गई हैं। कॉल बाइंग को इंक्रीज किया गया है। कॉल बाइंग इंक्रीज करने का मतलब सिंपल है कि फ्यूचर्स के अंदर वहां पर लॉन्ग किया जा रहा है एफआईआईस के द्वारा, और कॉल बाइंग इंक्रीज मतलब वो भी एक बुलिश साइन होता है। पुट बाइंग को डिक्रीज किया गया है, जिसके अल्टीमेटली आपको यहाँ पर आज के दिन टोटल मिला के जो पोजिशन है वो कल के मुकाबले हल्की होती नजर आ रही है। फ्यूचर्स में इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक बुलिश साइन है, ये एक्टिव नहीं होते कभी भी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर। बेसिकली रिटेल्स की बात करें तो रिटेलर्स ने क्या किया, अपनी आज कॉल, उनका आज सब्र का बांध टूट गया। कॉल बाइंग जो है वो उन्होंने आज डिक्रीज कर डाली, और पुट सेलिंग भी डिक्रीज कर डाली, और इन्होंने अपनी कॉल बाइंग और पुट सेलिंग जो थी डिक्रीज करी थी, मतलब करी है आज। तो इनको ये लगता है अब मार्केट कि भाई अब मार्केट नीचे जाने वाला है, और आप चेक कर सकते हैं उनका फ्यूचर्स का पोजीशंस भी डिक्रीज हुआ है। तो अल्टीमेटली होता यही है कि जब मार्केट गिर रही होती है तो रिटेल ट्रेडर्स बुलिश बैठे होते हैं, और जब मार्केट बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करती है तो रिटेल ट्रेडर बेरिश हो जाते हैं। तो यही एक दुर्भाग्य है रिटेल ट्रेडर्स का, जो कि ये होता ही है। तो अब यहाँ पर अल्टीमेटली डाटा फ्यूचर्स का, बड़े प्लेयर्स का, सबका सब बुलिश है। और अब मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर अब डाटा क्योंकि बुलिश है, तो यहाँ पर अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा कि मार्केट नीचे आता है तो मार्केट ऊपर रेसिस्टेंस के आसपास जाता है, वहां से फिर मार्केट नीचे आता है, मार्केट नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो यानी कि अब हमको हमको ख्याल रखना होगा कि अपने रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट आता है तो हमको अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, ठीक है। और ऑप्शन चेन के ऊपर भी आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए 23 तारीख की ऑप्शन चेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पहले से पहले ही पोजीशंस बननी शुरू हो चुकी हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल की वीडियो के अंदर कहा था कि ऐसा होगा जब कभी भी वो अपने बॉटम बना लेंगे फ्यूचर्स की पोजीशंस का। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो है इन द मनी के अंदर 17,400 के ऊपर किसी ने पुट राइटिंग की है, और 17,500 के ऊपर भी किसी ने पुट राइटिंग की है। और आप लेवल आप जानते ही हो, आपका लेवल जो रेसिस्टेंस का है 17,500 के आसपास है। तो यहाँ पर 400 और 500 के बीच में एक बार मार्केट को लेके आने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी इन पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करने के लिए। साथ में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हैवी कॉल बाइंग भी की गई है, जो कि एफआईएस के द्वारा की गई है 17,500 के लेवल के ऊपर। तो यानी कि सिंपल है, ऑप्शन चेन का डाटा भी जो है वो भी इस वक्त बुलिश ही बैठा हुआ है। और यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट होना चाहिए 480 से लेके 500 के लेवल के ऊपर होना चाहिए। ये टारगेट कल आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन हमको कम से कम ये टारगेट्स जो हैं वो धीरे धीरे मिलेंगे। मार्केट जो है इस वक्त स्लो है, मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं है, मतलब फास्ट मूवमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, ये हमको समझने चाहिए। और मार्केट बहुत स्लो है तो ये टारगेट कल के लिए नहीं है, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर एक अच्छे संकेत मुझे दिख रहे हैं डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। बाकी कल के कल मार्केट देखेंगे कैसा रहेगा, मार्केट कल डाटा पॉइंट्स लाइव में कैसा बिहेव करता है वो भी हमें देखना होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे वनडे के चार्ट के ऊपर वही हो रहा है जिसका हमने आपको कल भी बताया था। आप ये चेक कर लीजिए, मार्केट जो है अल्टीमेटली इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है और बस इसी रेंज के अंदर फंस के मार्केट अब अपने दिन काट रहा है। और ऐसा जनरली क्यों होता है, आप ये भी समझिएगा, ऐसा जनरली क्यों होता है। जनरली ऐसा यूं होता है कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम होता है। जब भी वॉल्यूम कम होगा मार्केट एक रेंज में फंस जाएगा, मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा, ये भी आप समझिए। ठीक है, तो वॉल्यूम कम है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कम है, तो मार्केट अभी भी जो है इस रेंज के अंदर ही है। इस रेंज का जो अपर पार्ट है वो 37,400 के आसपास है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए, 37,400 के आसपास। अब कुछ लोग होंगे सोचेंगे ये टारगेट कल ही आ जाएगा। नो, ये टारगेट हो सकता है मंडे तक भी आए, हो सकता है ये ट्यूसडे तक भी आए। मार्केट बहुत स्लो रहेगी, इस बात को आपको ख्याल रखना होगा अगर मार्केट ऊपर की जर्नी तय करती है तो। ठीक है, यहाँ पर 37,400 के टारगेट हम रख सकते हैं, इस रेंज का अपर पार्ट रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं कि अगर यहाँ पर आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखें या फिर आप 15 मिनट का चार्ट लगा लें तो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे सिग्नल मिलेंगे। क्या सिग्नल मिलेंगे, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, और आपको यहाँ पर इस तरीके के सिग्नल मिलेंगे ये। ठीक है, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देना शुरू करे, मतलब बेसिकली आपको ये 36,700 के ऊपर जैसे ही मार्केट टिकेगा, तुरंत आपको यहाँ पर मार्केट का लेवल्स आपको दिखने खुद शुरू हो जाएंगे, 36,900 के और 37,200 के। ये ऊपर के लेवल्स मिलेंगे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा आप कैसे मार्केट खुद चलेगा, और आपको लेवल समझ में आ गए होंगे, वीडियो समझ में आ गई होगी, डाटा पॉइंट समझ में आ गए होंगे, लॉजिक समझ में आ गए होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।